Hello students, today's topic is rock and its parts. What are rocks? Rocks क्या होती हैं? रॉक्स वो चट्टानें व पत्थर होती हैं जो मिनरल मैटर के मिक्सचर से बनती हैं। देखो आपकी बुक में लिखा हुआ है एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक. रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर. सो अ रॉक कैन बी डिफाइंड एज अ सॉलिड मास ऑफ मिनरल्स. मिनरल्स क्या होते हैं जो हमारी अर्थ के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सिल्वर, आयरन एट्सेट्रा. इनका यूजेस बिल्डिंग, हाउसेस, रोड की कंस्ट्रक्शन में किया जाता है. और इसके अलावा स्कल्पचर भी बनाए जाते हैं, जैसे कि पत्थर की मूर्तियाँ भी बनाई जाती हैं. आप सब ने देखी हुई हैं रॉक्स, आप सबको पता है रॉक्स क्या होती हैं, लेकिन एक्सप्लेन करना नहीं आता आपको. कि देखो हमारे घर में जो पत्थर लगा है, फर्श बनाते हैं ना हम फ्लोर पर, तो वो भी एक रॉक्स की एग्जाम्पल है. वेल, मूव अहेड, लेट्स लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स. देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स: igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. When the molten magma cools, it becomes solid rocks, thus formed are called igneous rocks. They are also called primary rocks. There are 2 types of igneous rocks: intrusive rocks and extrusive rocks. इस बात को हम डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. Look, here is a diagram of a volcano. देखो आप पढ़ चुके हो 5th क्लास में, 6th क्लास में पढ़ चुके हो आप कि अर्थ के मेंटल पार्ट में टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, और जहाँ पर जो भी मेटल वगैरह हैं वो पिघली हुई अवस्था में, मोल्टन अवस्था में पाए जाते हैं. और जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो वेंट के थ्रू एक क्रेटर बनाते हुए यहाँ से वल्केनो एरप्ट होता है. मतलब वल्केनो का फटना, ज्वालामुखी का फटना जिसे कहते हैं, वल्केनो एरप्ट होता है. तो जो इसके अंदर मेटल वगैरह होती हैं, ऐश वगैरह होती है, वो क्रेटर के थ्रू बाहर आ जाती हैं और धीरे धीरे बाहर अपनी हमारी धरती के धरातल पर जमा होनी शुरू हो जाती हैं. धीरे धीरे जब ठंडे होने के बाद, कूल डाउन होने के बाद जो चट्टानें, जो पत्थर बनती हैं, दे आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स. उनको इग्नियस रॉक्स बोला जाता है. अब इसकी आगे 2 टाइप्स और होते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स क्या होती हैं? जब अंदर से मतलब मेंटल से मॉल्टन मैग्मा बाहर आता है तो वो कई बार इसके क्रेटर के थ्रू बाहर नहीं आ पाता, उसके अंदर ही वेंट बनाते जाता है. देखो क्रेटर पर भी जो वेंट बनाते जाता है और यहाँ पर वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है. वो जो मोल्टन मैग्मा है वो यहाँ पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, बाहर नहीं आ पाता. तो धीरे धीरे ये भी कूल डाउन होता है. हालांकि इसकी एवज में, इग्नियस रॉक्स की एवज में ये ज़्यादा वक्त लेता है. तो इसके अंदर जो रॉक्स बनती हैं, दैट इज़ दे आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. और जो बाहर मैग्मा जमा होने के बाद जो रॉक्स बनती हैं, दे आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स के मुकाबले काफ़ी फाइन होती हैं, काफ़ी बढ़िया होती हैं, काफ़ी कॉस्टली भी होती हैं. इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स जैसे कि ग्रेनाइट, जिसका हम घर में पत्थर लगाते हैं ना, फर्श लगाते हैं, वाइट वाइट आपने देखा होगा, तो वो होती हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, जैसे ग्रेनाइट. और जो बाहर होती हैं वो होती हैं बेसॉल्ट, जैसे कि बेसॉल्ट, जिसका इस्तेमाल रोड वगैरह की कंस्ट्रक्शन में किया जाता है. इसका थोड़ा कलर ब्लैक और ब्राउन कलर का होता है. ठीक है, ये इंट्रूसिव रॉक्स इनके मुकाबले ज़्यादा कॉस्टली होती हैं, फाइन होती हैं, ब्यूटीफुल होती हैं, साफ मतलब क्लीन होती हैं, जो देखने में बहुत बढ़िया लगती हैं. ठीक है, तो ये था इंट्रूसिव रॉक्स. हमने इग्नियस रॉक्स के बारे में पढ़ा. नेक्स्ट चैप्टर में हम सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे. आई थिंक ये तो बात आपको समझ आ गई होगी ना. तो नेक्स्ट चैप्टर में हम सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, हैव अ नाइस डे.